हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है और उसको जस्टिफाई करना है कि ये जो हमने एंगल बनाया है वो इक्वल है या नहीं है, या फिर जो हमने एंगल बनाया है उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी है, हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए ये जो मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है उन सबको फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो 45 डिग्री का एंगल बनाना है उसके लिए हम सबसे पहले एक रे बना लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन ओपी। ठीक है, ओपी लाइन बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओपी लाइन बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ओपी लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर ली ओपी लाइन, ये हो गई ओपी नहीं ओ ए लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने कहा ओ ए। लेंथ इसकी एक्चुअली गिवन नहीं है तो हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग से, तो ये हो गई हमारी ओ ए लाइन। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड है कि ओ हैज ए सेंटर विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क डी सी बी इज दैट कट्स ओ ए एट बी। तो हमने क्या करना है, बिना किसी रेडियस के, हमें क्योंकि रेडियस गिवन नहीं है तो कुछ भी रेडियस हम ले सकते हैं, कुछ भी रेडियस लेके यहाँ से ओ को सेंटर मान के एक आर्क लगानी है जो कि ओ ए को जो है बी पॉइंट पे काटेगी, तो ये एक आर्क हो जाएगी। तो यहाँ से एक आर्क बना ली हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या, इस ओ ए को जो है, ओ ए कौन सी साइड है, ओ ए जो हमारी ये वाली साइड है, इसको बी पॉइंट पर कट कर रही है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिख लिया बी। ठीक है, उसके बाद कहा है कि विद बी एज ए सेंटर विद द सेम रेडियस मार्क ए पॉइंट सी ऑन द आर्क डी सी बी। हमने बिना रेडियस को चेंज किए बी पॉइंट पर सेंटर लेना है। ठीक है, सेंटर लेके इस पर एक आर्क लगानी है, ये हमने लगा दी आर्क। ठीक है, इसको पॉइंट दिया हमने सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, विथ सी एज ए सेंटर एंड द सेम रेडियस मार्क ए पॉइंट डी ऑन द डी सी बी आर्क। अब क्या करना है, सी को सेंटर लेना है, अभी बी को सेंटर लिया था, अब सी को सेंटर लेना है, तो ये सी को सेंटर लिया और यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है, लगा दी, इसको पॉइंट दे दिया हमने डी। ठीक है, इसको पॉइंट दिया डी, तो ये हो गया डी सी बी, डी सी बी, और इस पर हमने इसको सेंटर मान के ये वाला आर्क लगा दिया, इसको सेंटर मान के ये वाला आर्क लगा दी। ठीक है, उसके बाद टेक सी एंड डी एज ए सेंटर, ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर विद द सेम रेडियस एट द पी। हमें रेडियस चेंज नहीं करनी है, और क्या करना है कि ये जो डी सी है इसको सेंटर मानना है और एक 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 आर्क लगा देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो ये डी है इसको सेंटर मानना है, ये लो, और एक आर्क लगा देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कहा हमने पी पॉइंट, जहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको कहा हमने पी पॉइंट, तो ये हो गया पी पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देना है, ओ को, पी को और ओ को मिला देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी और ओ को ज्वाइन कर दिया। हमने इसको डॉटेड लाइन में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये जो हमें हमें एक्चुअल जो हमें निकालना है वो नहीं है एंगल, ये हमें एक्चुअल तो 45 निकालना है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे, इसको हमने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी हमने ये वाला एंगल बना लिया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि फाइनली द ओपी इज जॉइन विच मैक्स एंड 90 डिग्री एंगल विथ ओपी इज फॉर्म। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टेक बी एंड क्यू, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर इस आर्क को ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ओपी, तो यहाँ इस पॉइंट को हमने कहा क्यू। ठीक है, क्यू एज ए सेंटर ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट आर। तो क्या करना है कि यहाँ से बी को सेंटर लिया। ठीक है, बी को सेंटर लेके क्या करना है कि एक आर्क इस साइड में बना देनी है, बना दी। उसी तरीके से क्यू को सेंटर लेना है, इस दफ़ा क्यू को सेंटर लिया, तो पहले क्यू को मैं सेंटर ले लेता हूँ, ये मैंने क्यू को सेंटर लिया और एक आर्क यहाँ बना दी। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे, और ये बी को वापस सेंटर लिया और एक आर्क बना दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गई आर्क। ठीक है, अब जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट किए उसको हमने कहा पॉइंट
आर, ठीक है, और आर को ओ से ज्वाइन कर दिया, आर को ज्वाइन कर दिया ओ से, ये लो आर और ओ ज्वाइन हो गए। तो हमारे पास जो अभी ये वाला एंगल जो आया, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री का, यानी कि एंगल आर ओ बी जो होगा या आर ओ ए जो होगा वो होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ओ ए लाइन खींची, उसके बाद में एक आर्क लगाया, उसको ओ ए पर बी पॉइंट मार्क किया, बी को सेंटर मार्क करके यहाँ पर एक सी आर्क खींची, सी आर्क लगाने के बाद में हमने सी को सेंटर लेके डी आर्क बनाई, डी और सी दोनों को सेंटर मान के हमने ये दो इंटरसेक्ट करती हुई आर्क बनाई और इन दोनों को मिला दिया, तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो आप जिस आर्क पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उसको क्यू पॉइंट दिया, क्यू और बी को सेंटर मान के हमने दो और आर्क बनाई, दोनों इंटरसेक्ट कर रही, इनको मिला दिया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो हमने बनाना था वो। उसके बाद में इसने कहा है कि हमें जस्टिफाई भी करना है कि जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने आर्क बनाए उन सबको मिला देते हैं। जैसे हम इसको आर को और क्यू को मिला देते हैं, आर और क्यू को हमने मिलाया, तो ये आर और क्यू मिल गए, ठीक है। उसके बाद में आर और बी को मिला देते हैं, ये आर और बी मिल गए, ठीक है। आर और क्यू को मिला दिया, आर और बी को मिला दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम जस्टिफाई लिखते हैं, जो हमने किया उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि हमने सही बनाया है नहीं बनाया। जस्टिफाई करते हैं, सबसे पहले जो ज्वाइन किया हमने वो लिख लेते हैं कि वी ज्वाइन क्यू आर एंड आर बी, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अभी देखिए हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ओ आर बी और ओ आर क्यू, ओ आर बी और ओ आर क्यू, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में देखो एक तो ये आर बी जो है वो इक्वल है इसके, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि सेम रेडियस पे हमने ये आर्क बनाया था, तो ये इक्वल हो जाएगी इसके, ठीक है। सेकंड ये जो साइड है इन दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। और ये जो एंगल हो जाएगा 90, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, चलो ये तो हमें प्रूव करना है ना, तो हम इसको इक्वल कर नहीं सकते, तो ये वाली साइड ही हो जाएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली चारों साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेडियस सेम ही बनाई थी ना, ये एक सर्कल बन रहा है, सर्कल की रेडियस जो होती है सारी से इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, और ये इस तरीके से ये दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ बी आर एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, ठीक है। ओ बी आर कौन सा है, ओ बी आर, ओ बी में हमें ये इक्वल दिए इसके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर बी जो है वो इक्वल है क्यू आर, क्योंकि हमने सेम रेडियस निकाल के बनाया था, तो आर्क जो थी वो इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड ये और ये इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम एक सर्कल बन रहा है, ये फिर ये सेम रेडियस है इसलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ सी जो है वो इक्वल हो जाएगी ओ क्यू के, क्यों, क्योंकि ये भी आर्क ऑफ इक्वल रेडियस है, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, या फिर ओ सी को ओ बी के इक्वल कर दो, यहाँ पे ओ सी को ओ बी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड ओ सी जो है ओ सी, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ सी क्यू कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन हो गए उसके बाद में जो हमने ट्राइंगल लिया था तो उसको कह देंगे कॉन्ग्रुएंस है, तो ओ बी आर जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ओ आर क्यू के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ये हमने उसको प्रूव कर दिया एस 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 रूल से कि ये कॉन्ग्रुएंस है। अब क्या होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी ओ आर है वो इक्वल है एंगल क्यू ओ आर के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए एंगल बी ओ आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। सीपीसीटी रूल से हमने ये कहा, सीपीसीटी रूल से, ठीक है। अब देखो
हमें ये भी पता है कि जो एंगल, ये कंप्लीट एंगल जो हमने बनाया था, ये वाला एंगल, ये कितना हुआ था, 90 डिग्री हुआ था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ बी जो है वो 90 डिग्री है, और पी ओ बी को किस किस को मिला के बन रहा है, क्यू ओ सी प्लस सी ओ बी। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल बी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ सी 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया है अभी। अब देखो ये इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया हमने ने कि एंगल बी ओ आर प्लस एंगल बी ओ आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो हो जाएगा 2 बी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ओ आर इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना था कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो अब देखो एंगल बी ओ आर विल बी 45 डिग्री। बी ओ आर ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री, और हमें यही शो करना था कि जो ये एंगल बी ओ आर है वो 45 डिग्री है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।